अपने बच्चों को घर से बहुत दूर ले आई हूँ, लेकिन मैं करती भी क्या, मैं मजबूर थी। चील दीदी, हमें एक छोटा सा झोपड़ी भी मिल जाता तो हम वहाँ अपनी आगे की जिंदगी गुजार लेंगे। आओ, तुम लोग इसी झोपड़ी में रह सकते हो। Sleep my loves। माँ, तुम यहीं रहो। शहर में जाकर क्या करोगी तुम? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जाएंगे। माँ, आज तुम इस कमरे से बाहर मत आना। मेरे दोस्त आए हैं। तुम मेरी माँ हो ये पता चलेगा तो। हंसेंगे मुझ पर। बहू, खाना है तो दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मैंने बरसों पहले अपनी माँ के साथ जो किया था, आज हमारे साथ भी वही हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब दंपत्ति रहता था। पत्नी गर्भवती थी और एक 5 साल का बेटा भी था। उसका पति बहुत कठोर दिल का था। उसने साफ शब्दों में कह दिया, मुझे फिर से बेटा ही चाहिए। अगर बेटी हुई तो तुम दोनों को घर से निकाल दूंगा। उस जमाने में सच में लोग बेटियों को बोझ समझते थे। एक दिन वो आदमी काम के सिलसिले में कुछ महीने के लिए गांव से बाहर चला गया। कुछ दिन के बाद पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उनके घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। मां ने जैसे ही बच्ची को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, दिल में ममता उमड़ पड़ी और उससे लिपट कर प्यार जताने लगी। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पति के कड़वे शब्द याद आ गए, अगर उसने देख लिया तो मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल देगा और मेरे बेटे से भी दूर कर देगा। डर के मारे वो मां अपने बेटे और अपनी नवजात बच्ची को गोद में लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते वह अपने गांव से बहुत दूर चली गई। वह चलते चलते थक गई और जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बच्ची को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चों को घर से बहुत दूर ले आई हूँ, लेकिन मैं करती भी क्या। मैं मजबूर थी मेरे बच्चे। उसके आंसू बच्ची के चेहरे पर गिर रहे थे। अब मैं इस घने जंगल में तुम दोनों को लेकर कहां जाऊं। कुछ देर तक वो वहीं बैठी रही। आसमान में एक बड़ी चील मंडरा रही थी। उसकी नजर उस रोती हुई औरत पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा शिकार मिल गया, लेकिन उन्हें रोता देख और 2 मासूम बच्चे देख उसका दिल पिघल गया। वो नीचे उतरी, धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, तू इतनी रो क्यों रही है और इस घने जंगल में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर क्या कर रही है। औरत पहले तो डर गई, उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन चील की आवाज में अजीब सी ममता थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने दुखी मन से अपना सारा दुख सुना दिया। उसने कहा, मेरा नाम चमेली है। वह अपने पति से डर के अपने ही बच्चों को लेकर इस जंगल में भटक रही है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। चमेली ने कहा, चील दीदी, हमें एक छोटा सा झोपड़ी भी मिल जाता तो हम वहाँ अपनी आगे की जिंदगी गुजार लेंगे। चील कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने धीरे से कहा, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। इतना कहकर चील उन्हें अपने घोंसले के पास ले गई। इधर आओ। वो घोंसला एक बहुत बड़े पेड़ पर था और उसी पेड़ के नीचे एक पुरानी सी छोटी झोपड़ी बनी हुई थी, जैसे किसी जमाने में कोई साधु रहा हो वहां। उस दिन से वो औरत और उसके दोनों बच्चे वहीं रहने लगे। चील रोज उनके लिए फल फूल लाती, कभी कभी नदी से मछली भी उठा लाती और उस नन्ही बच्ची के लिए तो वो गांव से दूध चुरा कर ले आती थी। कभी किसी के आंगन से मिट्टी का घड़ा उठा लाती तो कभी किसी के घर से कटोरी भर दूध। इतना ही नहीं, जब गांव में छोटे बच्चों के कपड़े धूप में सूखते हुए देखती तो चुपके से उनमें से कुछ उठा लाती और उन दोनों बच्चों को पहनाती। धीरे धीरे वो जंगल ही उनका घर बन गया। चमेली भी अब डरना भूल गई थी। वो झोपड़ी को साफ करती, लकड़ियां इकट्ठा करती, बच्चों को अपने आंचल में छुपाकर सुलाती और जब भी चील आसमान में चक्कर लगाती तो उसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाता। समय बीतने लगा। चमेली ने अपने बच्चों को पालने के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया था। अब वो सिर्फ एक मां थी जिसके लिए उसके बच्चे ही उसकी दुनिया थे। सुबह होते ही वो गांव की ओर निकल जाती, अपने बच्चों के लिए दिन भर मेहनत करती हैं। कभी किसी के खेतों में काम करती तो कभी किसी के घर में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजती। कभी कभी तो वो ईंट ढोने का काम भी कर लेती, बस इसलिए कि उसके बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद
जब शाम को उसे कुछ चंद पैसे मिलते तो वो उन पैसों से थोड़ा सा चावल, कभी साग तो कभी सूखी रोटी खरीद लाती। फिर झोपड़ी में आकर वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से खिलाती। कई बार ऐसा भी होता कि खाना बहुत कम होता तो वो खुद भूखी ही सो जाती, लेकिन बच्चों को बचा खुचा सब खिला देती। उसका बेटा धीरे धीरे समझदार हो गया था। वो मां की हालत देखता तो चुपचाप कम खाता और अपनी छोटी बहन को पहले खिलाता। चमेली ये सब देखती तो उसकी आंखें भर आती, लेकिन वो बच्चों के सामने कभी अपनी कमजोरी नहीं दिखाती। जब भी चमेली काम पर जाती, पीछे से वही चील उनके बच्चों की देखभाल करती। वो पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर चारों ओर नजर रखती। अगर कोई जंगली जानवर पास आता तो जोर से चीखकर उसे भगा देती। कभी बच्चों के पास आकर अपने पंखों से उन्हें हवा करती, कभी उनके साथ खेलती। छोटी बच्ची तो उसे देखते ही खिलखिला उठती, जैसे वो उसे पहचानती हो, जैसे कोई गहरा रिश्ता हो उनके बीच। और इधर चमेली दिन रात मेहनत करती, भूख तकलीफ सब सहती रही, लेकिन बच्चों को कभी टूटने नहीं दिया। इसी तरह चमेली ने बड़ी गरीबी में भी अपने बच्चों का पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों बच्चे बड़े हो गए। बेटा जवान हुआ, मेहनती और सीधा साधा, और बेटी भी सुंदर और समझदार बन गई। समय आया तो चमेली ने बड़ी मुश्किल से दोनों की शादी कर दी। बेटी अपने ससुराल चली गई और बेटे की शादी के बाद घर में नई बहू आई। शुरू शुरू में बहू बहुत अच्छी थी। वो चमेली की खूब सेवा करती, उनके पैर दबाती, समय पर खाना देती। चमेली को लगा अब मेरी जिंदगी के दुख खत्म हो गए, अब आराम के दिन आ गए। बेटा भी गांव में ही काम करता था, लेकिन किस्मत ने एक और मोड़ लिया। कुछ ही समय बाद बेटे की शहर में अच्छी नौकरी लग गई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन बेटा बोला, मां मेरी नौकरी शहर में लग गई है, अब हम शहर जा रहे हैं। चमेली ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अब मैं भी अपने बेटे के साथ शहर में रहूंगी। मेरे बच्चे तरक्की कर गए। लेकिन शहर जाने के दिन बेटे ने अचानक कहा, तुम यहीं रहो। माँ तुम यहीं रहो, शहर में जाकर क्या करोगी तुम? सिर्फ मैं और मेरी पत्नी जाएंगे। वहां नया माहौल है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप यहीं गांव में रहो, हम बीच बीच में आते रहेंगे और पैसे भी भेज देंगे। ये सुनकर चमेली कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल जैसे अंदर से टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। उसने दोनों को भारी मन से विदा किया। दरवाजे पर देर तक खड़ी रही और तब तक देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। उसके बाद वो धीरे से झोपड़ी के अंदर आई। चारों तरफ सन्नाटा था। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ खामोशी थी। तभी से वही चील उतरकर उसके पास आई। चमेली की हालत देखकर वो उसके पास बैठ गई और बोली, चिंता मत कर, तेरा बेटा कमाने गया है। जब अच्छा कमा लेगा तो तुझे जरूर अपने साथ ले जाएगा। चमेली ने चील की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक उम्मीद भी थी। उसने धीरे से कहा, हाँ शायद तू सही कह रही है। लेकिन दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, न तो बेटा आया और न ही कोई खबर। चमेली हर शाम दरवाजे पर बैठ जाती, दूर रास्ते को देखती रहती, जैसे अभी उसका बेटा लौट आएगा। और ऊपर आसमान में चील अब भी चक्कर लगाती रहती। समय और भी बीतता गया, लेकिन पिंटू ना तो वापस आया, न ही अपनी मां की ठीक से खबर लेने लगा। शुरुआत में कभी कभी उसकी चिट्ठी आ जाती थी, मां मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करना, और साथ में कभी 100-200 रुपए भी भेज देता था। चमेली उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ती, जैसे हर शब्द में अपने बेटे का चेहरा ढूंढती हो। लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियां भी आनी बंद हो गई। अब न कोई खबर, न कोई संदेश। वो और भी अकेली पड़ गई। दिन भर झोपड़ी में सन्नाटा रहता और रात को बस उसकी सांसों की आवाज। कभी कभी वो अपनी बेटी के घर चली जाती। बेटी उसे देखकर रो पड़ती और कहती, मां अब यहीं रह जाओ ना, अकेली क्यों रहती हो? लेकिन चमेली हर बार मना कर देती, नहीं बेटी, पिंटू कभी ना कभी मुझे लेने आएगा। अगर वो आया और मैं घर पर नहीं मिली तो? और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती, और वैसे भी बेटी के घर कितने दिन रहूंगी। इतना कहकर वो वापस अपनी झोपड़ी लौट आती। ऐसे ही कई साल बीत गए। उम्मीद धीरे धीरे कम होती गई।
लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक दिन चमेली ने आसमान में चक्कर लगाती चील को देखा और धीमे स्वर में बोली, चील दीदी, मुझे मेरे बेटे का पता बता दो ना, मुझे बहुत याद आती है उसकी। अब तो आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। चील कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से उस पुरानी चिट्ठी के पते की ओर इशारा किया और बोली, चमेली, इस चिट्ठी में तुम्हारे बेटे पिंटू का पता है, तुम इसी पते के सहारे अपने बेटे से मिल सकती हो। बस उसी दिन चमेली ने फैसला कर लिया अपने बेटे बहू के पास जाने का। वो अपनी पुरानी गठरी उठाकर, हाथ में वही चिट्ठी लेकर धीरे धीरे शहर की ओर निकल पड़ी। रास्ता लंबा था, पैर कमजोर थे, लेकिन दिल में बस एक ही आस थी, अपने बेटे को देखना है। वो चलते चलते लोगों से पूछती, ये पता कहां मिलेगा? कोई थोड़ा रास्ता बता देता, कोई पानी पिला देता, और वो फिर आगे बढ़ जाती। कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार वो उस पते तक पहुंच गई। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक अजनबी आदमी ने खोला। चमेली ने हिचकिचाते हुए पूछा, बेटा, यहां पिंटू रहता है क्या? आदमी ने कहा, नहीं अम्मा, वो लोग पहले यहां किराए पर रहते थे, अब उन्होंने अपना घर ले लिया है यहीं पास में। फिर उसने नया पता बता दिया। चमेली फिर से चल पड़ी, थकी हुई लेकिन उम्मीद से भरी। आखिरकार वो अपने बेटे के नए घर के सामने खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने उसका बेटा पिंटू खड़ा था। पिंटू अपनी मां चमेली को सामने खड़ा देखकर एकदम चौंक गया। उसकी आंखों में हैरानी थी और चेहरे पर हल्की बेचैनी। वो हड़बड़ाकर बोला, मां, आप यहां कैसे? आपको मेरे घर का पता किसने दिया? चमेली ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तेरी चिट्ठी में जो पता था उसी को पूछते पूछते आ गई। बेटा, कैसा है तू? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। कितने सालों से तेरा कोई चिट्ठी भी नहीं आ रहा था, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। पिंटू ने इधर उधर देखा जैसे कोई सुन ना ले, फिर जल्दी से बोला, अच्छा, अंदर आ जाओ। मां अंदर आई। घर बड़ा था, चमकदार, सब कुछ नया। थोड़ी देर में बहू आई। उसने चमेली को ऊपर से नीचे तक देखा। फटी पुरानी साड़ी, थका हुआ चेहरा। उसने मन मारकर पानी दिया, फिर और बिना कुछ बोले अंदर चली गई। अब घर में सब कुछ था, लेकिन मां के लिए जगह नहीं थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन ना बेटा ठीक से बात करता, ना बहू सम्मान देती। दोनों जैसे उसे बोझ समझते थे। एक दिन पिंटू के घर में उसके कुछ दोस्त आए हुए थे। सब मिलकर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पार्टी चल रही थी। उसी समय चमेली धीरे धीरे चलते हुए वहां आ गई। उसने अपने बेटे को देखा। सालों बाद इतने पास। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाने लगी, लेकिन पिंटू ने उसे देखकर नजरें फेर ली। मां फिर भी उसके पास जाकर धीरे से बोली, पिंटू बेटा। तभी पिंटू गुस्से में फुसफुसाया, मां, आप यहां क्यों आ गईं? अगर मेरे दोस्तों को पता चल गया कि आप मेरी मां हैं तो वो क्या सोचेंगे? इतना सुनते ही मां का दिल जैसे अंदर से चटक गया। तभी उसके दोस्त पास आ गए और पूछने लगे, अरे पिंटू, ये कौन है? पिंटू ने बिना एक पल सोचे कहा, ये हमारी घर में काम करने वाली नौकरानी है। बस ये सुनते ही चमेली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी एक दोस्त बोला, आंटी, थोड़ा जूस ले आइए। चमेली चुपचाप रसोई में गई। हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जूस के गिलास लेकर आई और एक एक करके सबको देने लगी। कोई कहता, काकी, ये भी ले आओ। कोई कहता, थोड़ा जल्दी करो। और वो बस सिर झुकाकर सब करती रही। जिस मां ने कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया, आज वही मां बेटा की नजर में नौकरानी बन गई थी। कुछ देर बाद सब खाने बैठ गए। हंसी मजाक चलता रहा। चमेली चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तभी पिंटू आया और सख्त आवाज में बोला, मां, आप इस कमरे से बाहर मत निकलना। मां, आज तुम इस कमरे से बाहर मत आना। मेरे दोस्त आए हैं। तुम मेरी मां हो, ये पता चलेगा तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे। इतना कहकर वो चला गया।
चमेली वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाती थी, जब हर दर्द सहकर उन्हें बड़ा किया था। आज वही मां बेटे के लिए शर्म बन गई। समय बीतता गया, घंटों गुजर गए। चमेली को बहुत भूख लग रही थी। उसका पेट जैसे अंदर से जल रहा था। उसने धीरे से बहू को आवाज दी, बहू थोड़ा खाना दे दे। बहू गुस्से में बोली, इतनी जल्दी क्या है, अभी इंतजार करो, जब पार्टी खत्म होगी तब मिलेगा खाना। यह सुनकर चमेली की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वो चुपचाप दीवार के सहारे बैठ गई। पेट में भूख, दिल में दर्द और आंखों में टूटी हुई उम्मीद। और बाहर हंसी खुशी की आवाजें अब भी गूंज रही थीं। समय के साथ हालात और भी कठोर होते गए। अब न तो चमेली देवी को समय पर खाना मिलता था, न कोई उनसे हाल पूछता था, न बहू न बेटा, जैसे वो उस घर में थी ही नहीं। दिन भर वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती और रात को बिना खाए ही सो जाती। लेकिन उसी घर में एक छोटा सा दिल था, चमेली का पोता, जो अभी भी धड़कता था उनके लिए। वो छोटा बच्चा अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज अपने हिस्से का थोड़ा सा खाना चुपके से बचा लेता और फिर धीरे से दादी के पास आकर कहता, दादी आप खा लो, मुझे भूख नहीं है। चमेली उसकी मासूमियत देखकर रो पड़ती और उसे सीने से लगा लेती। वो बच्चा सब देखता था, कैसे उसकी माँ उसकी दादी से बुरा व्यवहार करती है, कैसे उसके पापा कभी दादी से ठीक से बात नहीं करते। एक दिन जब घर में खाना नहीं बना था, बहू तैयार होकर बोली, माँ जी हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं, आप कुछ बनाकर खा लेना। चमेली ने मासूमियत से कहा, बहू मुझे तो गैस जलाना भी नहीं आता, मैं कैसे बनाऊं। तभी पिंटू ने हंसते हुए कहा, अरे माँ पास में मंदिर में भंडारा चल रहा है, वहां जाकर मांग कर खा लेना। यह सुनकर चमेली का दिल जैसे अंदर से टूट गया। और ये सब उनका छोटा पोता सुन रहा था। उसने तुरंत अपनी मां से कहा, मां दादी को भी साथ ले चलो ना, हम सब साथ में खाएंगे। लेकिन उसकी मां ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, दादी को बाहर का खाना पसंद नहीं है। और वो दोनों चले गए। चमेली बिल्कुल अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ सहा, आज उसी के लिए मैं बोझ बन गई। जिस घर को मैंने अपना समझा, आज वही घर मेरे लिए पराया हो गया। धीरे धीरे उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी को बताए चमेली चुपचाप अपने बेटे के घर से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठों पर बस एक ही बात, मेरे रहने से मेरे बेटे को शर्मिंदगी होती है। मैं अपने छोटे से घर में ही ठीक हूं। वो धीरे धीरे चलती रही, थकी हुई, टूटी हुई, और आखिरकार वो अपने पुराने जंगल वाले झोपड़े तक पहुंच गई। जैसे ही अंदर गई, वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। फिर आई वो। उसकी सिसकियों की आवाज सुनकर आसमान से वही चील नीचे उतरी। वो उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, क्या हुआ चमेली, तू रो क्यों रही है। चमेली ने सिर उठाया, आंखें सूजी हुई थीं, और फिर उसने अपने दिल का सारा दर्द एक एक करके चील को सुना दिया। कैसे उसका बेटा उसे पहचानने से शर्माता है, कैसे बहू उसे खाना तक नहीं देती, कैसे उसे नौकरानी बना दिया गया, और कैसे आज वो सब छोड़कर यहां वापस आ गई। चील चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखों में भी जैसे गुस्सा और दर्द दोनों थे, और चमेली बस रोती रही। चमेली की आंखों से आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि चील ने धीरे से अपने पंख उसके कंधे पर रख दिए, जैसे कोई अपना दर्द बांट रहा हो। चमेली ने अकेले नहीं रोना सीखा। अब उसके साथ वो चील थी, जो खामोशी में भी उसका साथ निभाती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गई। सुबह होती तो चील कहीं से थोड़ा बहुत खाना ले आती, कभी खेतों से दाने, कभी किसी आंगन से सूखी रोटी, और चमेली उसे प्यार से अपने हाथों से खिलाती। शाम को दोनों उस छोटे से टूटे घर के बाहर बैठती, डूबते सूरज को देखती, जैसे अपनी बीती जिंदगी को याद कर रही हों। चील का भी इस दुनिया में कोई नहीं था, और चमेली का भी। दोनों ही टूटी हुई थीं, लेकिन एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीख गई थीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक चमेली की बेटी अपने मायके आई। जैसे ही उसने अपनी मां को उस हालत में देखा, दुबली, कमजोर, आंखों में दर्द भरा हुआ,
उसका दिल कांप उठा। माँ, ये क्या हालत बना ली है आपने? उसने रोते हुए पूछा। चमेली ने पहले तो कुछ छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका दर्द फूट पड़ा। उसने एक एक बात बता दी। बहू का बर्ताव, बेटे की बेरुखी, भूखे पेट बिताए दिन, और वो रात जब वो चुपचाप घर छोड़कर चली आई थी। ये सब सुनकर बेटी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बस मां, अब आप यहां एक पल भी नहीं रहेंगी। आप मेरे साथ चलिए, और ये चील भी, ये भी अब हमारी ही है। चमेली ने पहले मना किया, बेटी मैं बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन बेटी ने उसे गले लगाकर कहा, मां, आप बोझ नहीं, मेरा गर्व है। और उस दिन बेटी अपनी मां और उस चील दोनों को अपने साथ ले गई। बेटी का घर सच में घर था। दामाद भी बहुत नेक दिल इंसान था। उसने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि चमेली उनकी सास है। वो उसे अपनी मां की तरह मानता था। वो चील को भी उतना ही प्यार देता, उसके लिए पानी रखता, दाना रखता, और जब वो घर के आंगन में घूमती तो मुस्कुरा कर देखता। अब चमेली के दिन बदल चुके थे। जहां पहले भूख और अपमान था, अब वहां सम्मान और सुकून था। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई थी। दिन बीतते गए, और उधर पिंटू का बेटा, जो कभी अपनी दादी के लिए खाना छुपा कर लाता था, अब बड़ा हो चुका था। उसकी भी शादी हो गई थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वही कहानी फिर से दोहराई जाने लगी। एक दिन घर के अंदर जोर जोर से आवाजें गूंज रही थीं। पिंटू और उसकी पत्नी अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, ऐसा मत कर, हम कहां जाएंगे? लेकिन बेटा गुस्से में बोला, मैं अब और आपका बोझ नहीं उठा सकता, निकल जाइए मेरे घर से। यह सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पिंटू कांपती आवाज में बोला, बेटा, हम तुम्हारे मां बाप हैं। लेकिन बेटे ने ठंडी हंसी के साथ कहा, पिताजी, आपने भी तो अपनी मां के साथ यही किया था। आज वही आपके साथ हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। यह सुनते ही पिंटू और उसकी पत्नी के चेहरे से खून उतर गया। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने चमेली को अकेला छोड़ दिया था। अगले ही पल दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों बाहर खड़े रह गए, अकेले, बेघर, और अपने ही किए का फल भुगतते हुए। पिंटू की आंखों में आंसू थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, मां, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बरसों पहले अपनी माँ के साथ जो किया था, आज हमारे साथ भी वही हुआ। जैसी करनी वैसी भरनी। चमेली अपनी बेटी के घर के आंगन में बैठी थी। उसके पास वही चील थी, और सामने उसके नाती नातिन खेल रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रही हो, क्योंकि जिंदगी ने भले ही उसे दर्द दिया था, लेकिन आखिर में उसे सुकून भी दिया। और सच ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी।